कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अनुशासन मतलब डिसिप्लिन बस हाथ से फिसलता जा रहा है? आज हम 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और मजेदार कदमों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे कोई भी अनुशासन पर कंट्रोल पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात पता है एकदम सच्ची है। अभी हाल ही में 1 महीने की छुट्टी के बाद जब काम पे वापस आए ना, तो बहुत मुश्किल लग रहा था। वो जो अनुशासन और कंसिस्टेंसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं गायब ही हो गई हो। शरीर और दिमाग दोनों ही एकदम रिलैक्स मोड में चले गए थे। और बस यहीं से शुरू होती है अनुशासन की दुविधा। एक लंबे ब्रेक के बाद वापस उस लय में आना, उस फ्लो में आना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। फोकस और काम करने का मन दोनों ही जैसे छुट्टी पर चले जाते हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम सब कभी न कभी तो जरूर गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? इसका हल छिपा है हमारी नींव में। देखिए, कामयाबी सिर्फ टैलेंट या अच्छे आइडिया से नहीं मिल जाती। ये विचार हमें याद दिलाता है कि सफलता अदृश्य नींव से आती है और अनुशासन उनमें सबसे गहरी, सबसे मजबूत नींव है। इसको समझने के लिए बुर्ज खलीफा का उदाहरण लेते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और वो भी रेत पर खड़ी है। कैसे? क्योंककि इसकी नींव, इसका फाउंडेशन बहुत मजबूत है। जहां इसकी ऊंचाई जमीन के ऊपर 2717 फीट है, वहीं ये जमीन के नीचे 164 फीट गहरी है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर हमारी रोज की जिंदगी की नींव यानी हमारा अनुशासन मजबूत नहीं है, तो हम बार बार गिरेंगे। तो अब सवाल आता है, इस नींव को मजबूत कैसे करें? यहीं से हमारा पहला कदम शुरू होता है। रुकें और वार करें। जी हाँ, बिना सोचे समझे काम में कूदने से पहले रुक कर तैयारी करना बेहद जरूरी है। देखिए, अनुशासन बनाने में ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं। वो सीधे एक्शन में कूद जाते हैं। कल से सुबह 5 बजे उठूंगा या रोज जिम जाऊंगा। लेकिन बिना प्लान के ये सब जोश ज्यादा दिन टिकता नहीं है। जैसे एक शेर लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे हटता है, बिल्कुल वैसे ही हमें भी एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक की जरूरत है। अब इस ब्रेक में करना क्या है? खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। बस 15-20 मिनट के लिए कहीं अकेले बैठ जाइए और एक कागज पर इन सवालों के जवाब लिखिए। यकीन मानिए, इससे एक ऐसी जबरदस्त क्लैरिटी मिलेगी कि असल में करना क्या है। और हाँ, ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है। कैलिफोर्निया की डोमिनिकन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि सिर्फ आत्मचिंतन करने से अपने लक्ष्य को हासिल करने की संभावना 25% तक बढ़ जाती है, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है। और जब ये पता चल जाए कि क्या करना है, तो वार करने का समय आता है। तो अब जब हमारे पास क्लैरिटी है, हम असली लड़ाई के लिए तैयार हैं। और ये हमें लाता है हमारे दूसरे कदम पर, मन बनाम आप। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। अगर सुबह उठते ही हमारा मन हमारे काबू में नहीं है ना, तो फिर पूरा दिन भी काबू में नहीं रहेगा। हर सुबह पता है हमारे पास एक चॉइस होती है। या तो हम अपने मन को डिफ़ॉल्ट मोड में जाने दें, जो हमेशा आराम और टालमटोल का रास्ता चुनता है, या फिर हम कंट्रोल मोड में आकर उसे आदेश दें कि क्या करना है। अगर मन जीत गया तो समझ लीजिए खेल वहीं खत्म। तो इस लड़ाई को जीते कैसे? इसके लिए 3 बहुत ही आसान लेकिन बहुत पावरफुल तरीके हैं। अपनी जवाबदेही को विजुअल बनाना, ईट दैट फ्रॉग की प्रैक्टिस करना और एक ऐसा माहौल बनाना जो अनुशासन में मदद करे। विजुअल अकाउंटेबिलिटी के लिए एक कागज पर ऐसे 7 बॉक्स बना लीजिए। हर रोज जब काम पूरा हो जाए तो एक बॉक्स पर टिक लगा दीजिए। लक्ष्य बस ये है कि इस चेन को टूटने नहीं देना है, क्योंकि एक सीधी सी बात है, जिस चीज को हम नापते हैं हम उसे सुधार भी सकते हैं। दूसरा तरीका है ईट दैट फ्रॉग। इसका सीधा सा मतलब है, जो काम सबसे मुश्किल लगता है ना, जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, उसे दिन में सबसे पहले खत्म कर दो। जब दिन की शुरुआत ही एक जीत से होती है तो पूरा दिन कंट्रोल में महसूस होता है। और आखिर में आपका माहौल, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए जैसे खराब मिट्टी में गंदा पानी डालकर आम का पेड़ नहीं उगा सकते, बिल्कुल वैसे ही भटकाव से भरे माहौल में अनुशासित नहीं हो सकते। अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो प्रेरित करे, न कि ध्यान भटकाए। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी कदम पर। कदम 3, सरल रास्ता। हम अक्सर अनुशासन को दर्द और मुश्किल से जोड़ते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि ऐसा होना जरूरी नहीं है। हमें बस अपने सोचने का तरीका बदलना है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन अनुशासन असल में हमें बांधता नहीं है, ये हमें आज़ादी देता है।
अपने लक्ष्यों को हासिल करने की आज़ादी। अनुशासन कोई सज़ा नहीं है, ये तो एक ऐसी आदत है जो हमें पछतावे से बचाती है। अनुशासन को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग का बोझ कम करना। हम सब ये करते हैं ना, रात को बैठते हैं और कल के लिए 10 कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना लेते हैं। नतीजा, वो लिस्ट देखकर ही घबराहट होने लगती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसका हल क्या है? बहुत सिंपल। हर रात उन 10 कामों में से सिर्फ 3 सबसे ज़रूरी काम चुनें। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है बाकी के 7 काम काट दो और अगले दिन सिर्फ उन्हीं 3 कामों पर अपना पूरा फोकस लगा दीजिए। इसे 3 टास्क सिस्टम कहते हैं। याद रखिए, कम ही ज्यादा है। एक स्टडी में ये पाया गया कि जब लोग सिर्फ 1 से 3 जरूरी कामों पर ध्यान लगाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी का लेवल 60% तक बढ़ जाता है। ये है फोकस की पावर। तो आखिर में ये सारी बातें एक ही आइडिया पर आके रुकती हैं। हमें अनुशासन करने पर फोकस नहीं करना है, बल्कि एक अनुशासित इंसान बनने पर फोकस करना है। जैसा कि जेम्स क्लियर ने अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, असली बदलाव तब आता है जब हमारी पहचान बदलती है। जब हम हर दिन अनुशासन के छोटे छोटे फैसले लेते हैं तो हम धीरे धीरे वो इंसान बन जाते हैं जिसके लिए अनुशासन एक आदत है, बोझ नहीं। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे अपनी एक पहचान बनाने जैसा है। तो अब ये सब जानने के बाद असली सवाल ये है कि एक अनुशासित पहचान बनाने की दिशा में आज वो पहला छोटा कदम क्या होगा